आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी मेकर्स पर। आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है। तो हम जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से कि कैसे ये रिएक्शन कराए जाते हैं। आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने वाला हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है, जलाने को मतलब ऑक्सीजन के साथ संयोजन किया जाता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होता है तो हमें MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम इसको देखेंगे। देखिए, इस साइड को उस साइड के साथ करेंगे तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ये अभिकारक है, वो प्रोडक्ट है। तो हम पहले देखेंगे अभिकारक, एक चार्ट बनाएंगे, अभिकारक, दूसरा उत्पाद, और यहां पास हम लोग लिखेंगे तत्व। तत्व में आएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिकारक में अगर हम देखें तो हमारा मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। उत्पाद में हमारा मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो यहाँ पास बैलेंस देखिए, यहाँ पास इम्बैलेंस है, यहाँ 2 होता तो ये बैलेंस हो जाता। तो अब क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपका जो उत्पाद है उसमें संख्याओं का गुणा करके इधर बाद में बैलेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन कैसे होगा, जब हम इसका 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पास, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया 2। लेकिन इससे एक और चीज हो गया, देखिए आपके उत्पाद में मैग्नीशियम भी 2 हो गया ना, जब 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन 2, तो उसी तरह मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब इधर हमारा मैग्नीशियम 1 है, तो अगर हम इसका 2 से गुणा कर दें, अब देखिए अभिकारक में भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, उत्पाद में भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, और यही इसका अब एक सही तरीका है कि इनका रिएक्शन करने से क्या बनेगा। तो इस तरह से ही आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल रहेगा ताकि आपको और कठिन प्रश्नों को बनाने में मदद मिले। बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, नीट में भी कई बार पूछा गया है, इसका संतुलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। यहाँ पास देखिए इसका संतुलन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जिंक कितना है अभिकारक में, 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। आगे भी देखेंगे तो आपको जिंक मिलता है 1, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पास देखिए यह तो स्वयं ही संतुलित एक समीकरण है, और ये विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पास एक क्वेश्चन आपसे सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि आपको बेसिक्स पता है या नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको छूना ही नहीं है। ये एक संतुलित अभिक्रिया है, इसलिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जब अगर आपको ये दिया हो कि अलग से दे दिया रहता है, यहाँ पास मान लीजिए 2H2SO4 ऐसा कुछ दिया रहता है, तब आपको संतुलित करना रहता है। तो ये सिर्फ आपके एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है कि आप अच्छे से पढ़े हैं या नहीं, आपको पता है नहीं, या आप ध्यान देते हैं या फिर डायरेक्ट ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ सवाल आगे से बने होते हैं, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। एक और शानदार सवाल, तो यहाँ पास लोहा है जिसको पानी में डाल दिया गया। जानते हैं कि जब भी खुले हवा के संपर्क में रहता है, जब लोहा पानी से अगर भीगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो ये जंग लग गया इसके ऊपर, Fe2O3 या आयरन ऑक्साइड यहाँ बन गया। तो हम देखते हैं इसका समीकरण का संतुलन करते हैं। तो लोहा है, यहाँ कितना है
1, हाइड्रोजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या है 1। अगर उत्पाद में हम देखें तो आयन की संख्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या है 3 और हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो हाइड्रोजन हमारा जो है संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, कितना संख्या में चाहिए? आपका यहाँ ऑक्सीजन वहाँ 3 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 हमको चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले वहाँ हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। यहाँ 2 है, 2 है, तो पहले हाइड्रोजन तो संतुलित होगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ हमको समान मिल रहा है। तो अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है आपका? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन अगर 3 हमको करना है तो हमको यहाँ गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3H2O। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन 3 हो गया। उत्पाद में भी रिएक्टेंट में भी 3 और उत्पाद में भी 3। लेकिन जब यहाँ हम 3 लिख देते हैं तो यहाँ कितना हाइड्रोजन हो जाता है? 6, और वहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2, तो हम यहाँ भी 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पास हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? दोनों ओर हमारा हाइड्रोजन जो है वो भी कितना हो गया? 6। बचा आयन, तो आयन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो बताइए सारा समीकरण संतुलित हो गया या नहीं? देखिए 2 आयन, यहाँ भी 2 आयन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन और वहां भी 6 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये जो हमने अभी पूरा रार मचाया उससे क्या हो गया? ये समीकरण संतुलित हो गया और यह लोहे में जंग लगने का एक संतुलित समीकरण है। तो इसी तरह बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह का नॉलेज और नीट आदि के लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।